ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। और पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। सो अभी ऐसा लगता है दैट आर यू लाइक बर्डन अबाउट समथिंग, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, या यू आर फीलिंग मिसगाइडेड इन अ वे। ओके, आप स्ट्रेस्ड हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। आई डोंट नो व्हाट इट इज, या कुछ बर्डन है जो आप कैरी कर रहे हैं योर रिलेशनशिप। लेट अस फाइंड आउट अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है एक्वेरियस के लिए। यस, सो यू आर स्टक इन अ लूप, यू आर जगलिंग बेसिकली। आप जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। अब ये दो चीजें हो सकती हैं, इधर इट इज अबाउट दैट कि किसी के पास चॉइसेस हैं, ठीक है, तो समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या फीलिंग लॉस्ट। ओके, फीलिंग लॉस्ट तब भी होता है जब आप किसी लूप में और आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि काम और रिलेशनशिप दोनों हैंडल नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ओके, आपकी सिचुएशन क्या है? बिकॉज ऐसा लगता है दैट देयर इज लाइक समथिंग इज हैपनिंग, और आप अपने आप को संभालने की, सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एनर्जी अभी फिलहाल ये है दैट आप कुछ कर रहे हैं अपनी तरफ से, लाइक फोर्सफुली ट्राइंग समथिंग। ओके, अब वो हो सकता है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, खुद को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देयर इज सम इनर क्यूरियोसिटी। एक वो इनर चाइल्ड, एक वो बच्चा, उसको कैसे बहलाएंगे, है ना। यू आर डूइंग गुड फाइनेंशियली, स्टेबिलिटी सब कुछ है, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, बट देयर इज समथिंग, आई टेल यू ना, इट्स इनर क्यूरियोसिटी। अंदर स्ट्रगल चल रही है, अंदर फाइट चल रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक्सटर्नली आपके पार्टनर के साथ भी चल रही है, बट ओवरऑल वैसे सब कुछ ठीक है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे आर वेरी क्लियर अबाउट समथिंग, या थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है। ओके, और वो अपनी तरफ से कुछ चीज को लेके क्लियर है, या ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? एक नई शुरुआत, अ न्यू बिगनिंग, समथिंग ऑल्सो रिलेटेड टू फाइनेंसेस। किसी चीज का वो वेट कर रहे हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? टू टॉक टू यू अबाउट व्हाट दे वांट टू टॉक। दे वांट टाइम, उनको टाइम चाहिए, या हो सकता है वो टाइम ले रहे हैं एक्चुअली। दिस पर्सन सीम्स टू बी इन अ स्लीप मोड। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, 3-3 एनर्जी। ओके, तो ये हो सकता है कि वो आपको कुछ बताएं, या आपके साथ कोई बात रखें, या आपसे कुछ ऐसा कहें कि देखो ऐसा है, दिस एंड दैट। तो कुछ लोगों के लिए आई टोल्ड यू ना, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, और शायद हो सकता है कि आपको भी इस चीज का अंदाजा हो, आपको पता हो ये आपसे क्या चाहते हैं। अगेन बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या हो सकता है कि अपनी टर्म्स पे चाहते हैं चीजों को हैंडल करना। और शायद उनको ये लगता है कि उनके बस में जो था, मतलब वो एक अच्छे पार्टनर उनके बस में जो था, जो है वो कर रहे हैं, बट स्टिल ये चीज संभल नहीं पा रही है। सो कोई रजिस्ट कर रहा है, या हो सकता है कि कोई अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। सो व्हाट्स द आउटकम बिटवीन बोथ ऑफ यू? देयर इज स्ट्रेस। यहाँ पर एक पेज पे आप नहीं आ पा रहे हैं, एक नई शुरुआत, या वो किसी बात को लेके डिसएग्रीमेंट हो रहा है। किसी के लिए हो सकता है दैट इफ यू आर अ कपल देन इट्स अबाउट सेपरेशन। मतलब अगर आप मैरिड हैं तो वो एक सेपरेशन को लेके प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। और अगर आप लोग किसी सिंगल है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, तो वो शादी को लेके हो रही है
है ना, कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों, बाय दिस बाय दैट, नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे, है ना, या एक पार्टनर थर्ड पार्टी में या दूसरा सिंगल, तो दैट्स द एनर्जी। ओ माय गॉड, सो हैवी एनर्जी, सो दैट्स द थिंग। तो आप उस चीज के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, बट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन। और या हो सकता है कि somebody नीडिंग टाइम, कि कोई टाइम ले रहा है, ओके, कोई टाइम चाह रहा है, और कोई वेट कर रहा है कि कैसे स्टेबल हो, दैट्स द थिंग। या एक दूसरे से आप पूछ रहे हैं, तो बेसिकली वो सिचुएशन स्टक ही बनी हुई है। ओके, सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है लविंग पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू, बी रेडी, किंग ऑफ कप्स एनर्जी। तो somebody कैन पोर देयर हार्ट आउट, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम, या आप किसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यू नेवर नो। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अमेजिंग, यू मे गेट सम ग्रेट रिजल्ट्स। अगर आपने कुछ नया सेटअप किया है, अगर आपने कुछ अच्छा किया है, अपने करियर में कुछ सेटअप किया है, इट्स ऑल्सो अबाउट पार्टनरशिप और समथिंग, इट्स अ ग्रेट एनर्जी। चीजें वर्क कर रही हैं, ये कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या हो सकता है आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, फाइनेंसेस आपके ग्रो कर रहे हैं, ओके। वाह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो तरक्की की तरफ आप बढ़ रहे हैं, उन्नति की तरफ आप बढ़ रहे हैं, सक्सेस, fortune, it's in your, like luck is in your favor basically, things are working, और आप अपनी पावर में आ रहे हैं, अपनी स्टेपिंग इनटू योर पावर। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक रिक्लेमिंग, तो आप फॉर्म में आ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा है। तो मैं इसको और ज्यादा क्या क्लैरिफाई करूं, बट स्टिल इफ यू वांट, तो मुझे आपके फाइनेंसेस अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में, स्टैंडिंग अलोन इन योर पावर। तो आपको ये कहा जा रहा है, आपने पहले भी प्रोजेक्ट्स खुद हैंडल किए हैं और अब भी आप रेडी हैं, यू हैव सर्टन स्टाइल। ये स्टाइल जरूरी नहीं है अबाउट योर लुक्स ओनली, बट इट्स अबाउट सर्टन वे ऑफ डूइंग वर्क, कि ये आपका तरीका है काम करने का और आप ऐसे करते हो। तो वही चीज आपके काम में रिफ्लेक्ट हो रही है, और आप चीजों को अकेले हैंडल करने के लिए तैयार हो, नो, ये चीज हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स ऑन योर ओन, कि जिस तरीके से आप चाहते हो, जरूरी नहीं है पार्टनरशिप हो, मतलब इट्स ऑल अबाउट दैट, लाइक आपको नई अपॉर्चुनिटीज ऑफर हो रही हैं, और आप उसको हैंडल कर रहे हो बहुत अच्छे से, और उसी से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं इन योर करियर, यू आर होपफुल अबाउट समथिंग, ओके। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट स्टिल यू आर फेसिंग फेसिंग द फ्यूचर विद पॉसिबिलिटी, विद विद होप। होप, हाँ, पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, बट होप हियर बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी, यू आर फाइनेंशियली सिक्योर, दैट मीन्स कि आपको फाइनेंशियल उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिक्योर हियर। तो कुछ ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में जिससे आपकी चिंता दूर हो जाए। अब वो कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और एनीथिंग इन जनरल इन योर करियर। You know something, that you have that light within, आपके अंदर वो लाइट है, एंड यू नो दैट, और मे बी देर इज लाइट अराउंड यू, बट समटाइम्स यू फील दैट लैक डिससेटिस्फाइड एनर्जी, या कोडिपेंडेंट, या आपको लगता है कि कोई आपकी मदद करे, आपकी हेल्प करे, आपको इस चीज से बाहर निकाले, ऑल दो डिविनिटी इज ऑल अराउंड, ओके। और आपको कहा जा रहा है कि किसी और का वेट मत कीजिए, आपका कोई सपना है, आपका कोई ड्रीम है, तो यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, ओके, कि आपको उस चीज पे वर्क करना होगा। हाउ? बाय वर्किंग ऑन योर इनर चाइल्ड में भी हो सकता है, देर आर इनर फियर्स और कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है।
और मे बी डिपेंडिंग ऑन अदर्स या एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स, ये चीज़ें हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स या कुछ भी हो सकता है। तो डिवाइन ने आपको सारी सहूलियतें दी हुई हैं, या जो भी सिचुएशन में जो भी है, व्हाटएवर, सो यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, आपको यही कहा जा रहा है। अब वो भले ही रिलेशनशिप हो या करियर हो, दैट एनर्जी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू। तो आपको कहा जा रहा है, फील दैट पॉजिटिव एनर्जी, दैट अबंडेंस, ओके, स्टॉप जगलिंग। जगल आप कर रहे हो, सिचुएशन इज फाइन। और मुझे ऐसे लगता है कि there is always a source available, a new beginning, always a fresh start. So आपको देखना है that how you want to tap into that energy. ठीक है, ये आपको डिवाइन यहाँ कहना चाहते हैं। तो आई थिंक आपको खुद से रिकनेक्ट करने की जरूरत है। बार बार आपको यहाँ कहा जा रहा है सोर्स, कनेक्ट विद द सोर्स। और या हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट द इनर विजडम, दैट डिवाइन लाइट दैट इज विद इन ऑल ऑफ अस। सबके होती है। जब मैं ये बोल रही थी ना, तो 11-11 एनर्जी थी। अब हो सकता है ये नंबर आप फ्रीक्वेंटली देखते हो, ये एक नई शुरुआत है, एक पैसेज, एक डिवाइन हेल्प इज ऑल अराउंड यू। या ये गुरु के रूप में हो सकती है, किसी जिनको आप मानते हैं। यू मे फील दैट इनर विजडम एंड लाइट, द क्रिएटर जिसने सब कुछ बनाया है। सो व्हेन दे आर देयर टू हेल्प यू, टू मोटिवेट यू, सो आई थिंक इट्स द डिलेज फ्रॉम योर साइड। मुझे लगता है कि वो जो डिले है, या हो सकता है कि वो जो एनर्जी है, वो दैट इज फ्रॉम योर साइड, ओके। या अगर कुछ चीज़ों में डिले हो रही है, इट्स ऑल्सो अबाउट टू अलाइन, हाउ टू अलाइन योर सेल्फ। कि या आपको कहा जा रहा है कि मतलब खुद को अलाइन कीजिए, टैप इन टू दैट एनर्जी, ट्रांसफॉर्म या ट्रांसम्यूट। इट्स ऑल अबाउट दैट। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आपको आपके आंसर्स मिले हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।